अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बहरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने यहाँ पर अपना दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार पुनः मैं क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप जमीन पर जो चेन चलाते हो, चेन या फीता जो भी चलाते हो, जब चेन चलाते हो तो चेन तो सीधा चलना चाहिए। नियम है चेन चलाने का कि चेन को हमेशा सीधा चलाना, हमेशा सीधा चलाना है। और सीधा का मतलब है या तो आधार लाइन पर आप चला रहे हो, या लंब पर चला रहे हो, या कर्न लाइन पर चला रहे हो। ये 3 लाइन हो सकते हैं आपका। सीधा चलाने का मतलब होता है कि आप तो आधार लाइन पर चला रहे हो, या लंब पर चला रहे हो, या कर्न लाइन पर चला रहे हो, किसी पर तो चला रहे हो। और तीनों लाइन हमेशा सीधा होता है। तो चेन को हमेशा सीधा चलाना चाहिए। जमीन पर जो चेन चले वह हमेशा सीधा चलना चाहिए, थोड़ा सा भी कर्व नहीं। कर्व जब चलाओगे, जब टेढ़ा मेढ़ा चलाओगे तो बहुत बड़ा मार्जिन होगा। इसलिए चेन को हमेशा सीधा चलाना चाहिए। तो चलिए, जब चेन को सीधा चलाना चाहिए तो नियम आपको पता है, सब लोग चलाते हैं। चेन कैसे चलाया जाए, चेन किस पर चलाया जाए? तो चेन सीधा चलेगा और चेन जो है सो चेन लाइन पर ही चलेगा, दूसरा कोई लाइन नहीं होता, एकदम स्ट्रेट लाइन, उसी को कहते हैं चेन लाइन। चेन लाइन पर ही चलना है। नक्शा पर जो लाइन खींचा हुआ है उसी लाइन के अकॉर्डिंग जमीन पर वह जो लाइन हम चलाते हैं उसी लाइन का नाम है चेन लाइन। और चेन लाइन के अलावे, अब चेन लाइन को तो 3 तरह से हमने बता भी दिया। एक जो चेन लाइन है वह लंब पर चला लो, एक दूसरा है आधार पर चला लो, दोनों सीधा होगा। और तीसरा कर्न पर भी चलता है। किसी एक लाइन पर चला लिया वो सीधा का सीधा ही रहेगा। अगर आप चेन सीधा चलाते हो, चेन लाइन पर चेन चलाते हो और बीच में बाधा आ जाए, बीच में कोई मकान आ गया, बीच में मस्जिद आ गया, क्या करोगे भाई? अब वहां तो चेन सीधा चलेगा नहीं, चेन को मस्जिद में आपको ले नहीं जाने देगा। अगर ले गए तो वही आपकी खैरियत है। वहां चेन कैसे चलाना है? जब कोई भी बाधा आ जाए, मंदिर, मस्जिद, मकान या कुछ भी बाधा आए तो चेन को आप कैसे चलाओगे? तो पहले टॉपिक लिख लेते हैं, फिर हम कैसे चलाएंगे उसको देख लेते हैं। बाधा को तो दूर करना मेरा ही काम, बाधा दूर करना आपका ही काम। जब माफी करने आप पहुंचे हो तो बाधा तो आप ही दूर कर सकते हो। तो हम लिखते हैं कि चेन लाइन पर, चेन लाइन पर चेन चलाते समय, चेन चलाते समय अगर बाधा आ जाए, बाधा आ जाए तो चेन कैसे चलेगा? ये काफी इंपॉर्टेंट है। चेन कैसे चलेगा ये इंपॉर्टेंट है। उन बाधाओं को हम दूर कैसे करेंगे? क्या मापी छोड़ देंगे? क्या मापी नहीं छोड़ना, उस बाधा को दूर करना। मान लो कि मेरा ये चेन लाइन, अब इसी को हम स्पष्ट कर रहे हैं, यहां पर बारीकी से आप देख लेना। एक चेन लाइन है,
जिस पर हमको चेन चलाना, एकदम लाइन सीधा है, चेन लाइन है, चेन चलाना है और उस चेन लाइन पे ही चेन चलना चाहिए। अब देखिए ये सब चेन लाइन, हमको चेन चलाते हुए किसी विवादित प्लॉट की ओर जाना है और जाना है। इसी बीच में एक बहुत बड़ी बाधा, एक बहुत बड़ी बाधा है। अब इसी बाधा को झेलना है। हम तो चले यहां से, ये बाधा हो गई। बाधा क्यों हुई? क्योंकि ये मकान है। अब मकान के छत पर होके तो चेन नहीं न चला पाएंगे। ये मकान है जो बाधा है चेन लाइन पर, ये चेन लाइन है। ऐसी लाइन से गुजरना था हमको। अब देखो बंधु क्या करना, दूसरा कुछ करना नहीं, बहुत आसान तरीका। आपको यहां से चेन चलाते हुए चलना है एकदम चेन लाइन पर, और जहां तक संभव हो सके आप यहां तक आइए और मकान से कुछ पहले ही से मुड़ जाइए एकदम। कैसे मुड़ोगे? तो ये मुड़ोगे 90 डिग्री के एंगल पर, हमेशा ध्यान दें। यहां पर 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ना है। कहोगे कि भाई जमीन पर कैसे 90 डिग्री का एंगल बना है? तो यहां पर राइट एंगल के सहारे आप 90 बना। हमारे पास तो औजार है ना कि यहां आप 90 बना सकते हो, और 90 डिग्री पर यहां पर मुड़ेंगे और फिर यहां पर भी एक 90 डिग्री पर मोड़ करेंगे। यहां पर भी 90 डिग्री का मोड़ करेंगे, ये 90 डिग्री पर बिल्कुल राइट एंगल के सहारे यहां भी हम एंगल बनाएंगे। बना लिया और उसके बाद में फिर हम यहां तक एक और 90 डिग्री का एंगल बनेगा जो यह होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल। ये सारा एंगल राइट एंगल से बनाने का पावर है। लोग अंदाज से बना लेता है। अब अंदाज से बनाइएगा तो थोड़ा सा इधर उधर तो होगा ही। लोग कहता है कि मुस्तकिल से चले तो 10 कड़ी का मार्जिन हो गया, 20 कड़ी का मार्जिन हो गया, 30 कड़ी का मार्जिन हो गया। अरे तो चले हैं ठीक है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपने जो चेन चलाया वह सीधा चेन लाइन पर चला कि नहीं चला, इसकी क्या गारंटी? जो कर रहे हो सो कर रहे हो। अब ये रूल है, ये नियम है, इसको फॉलो करना है। कौन चीज से 90 डिग्री का एंगल कौन चीज से बनेगा? राइट एंगल से, राइट एंगल से बनेगा। राइट एंगल एक औजार है हमारे यहाँ, ये औजार का नाम है बंधु, जो मैं चलवाता हूं। मैं खुद इस औजार को अपने चलाता हूं और स्टूडेंट से चलवाता हूं। ये 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल के सहारे ही बना, यहां भी वही, यहां भी वही, और फिर इसका मोड़ जो है इसी के सिद्ध में 90 डिग्री पर, यहां भी 90 डिग्री, एक 90, दूसरा 90, तीसरा 90, चौथा 90, फिर चेन लाइन पर हम आ गए। दूरी मापनी है। अब इसमें हमने चला, ई जो है वह 5 चेन है। ये लंबाई कितनी हो गई? ये लंबाई लिख देते हैं कितनी? 5 चेन। 5 चेन चलाइए पूरा यहां से यहां तक। और ई कितना है? 1 चेन। और ये कितना है? 1.5 चेन। 1.5 चेन। और यहां पर ये कितना है? 1 चेन।
और ये 6 चेन। जैसे जैसे घुमा है पूरा हमने लिख दिया। हमको काउंट कितना करना है बंधु, इसको काउंट नहीं करना, एक काट दिया, इसको काउंट नहीं करना। ये एक चेन भी गया, एक चेन भी गया, 2 चेन गायब हो गया। अब ये जो है 1.5 चेन ये हमारे साथ रहेगा, 6 चेन ये हमारे साथ रहेगा और 5 चेन हमारे साथ रहेगा। तीनों को जोड़ लो। इसको क्यों नहीं, कारण कि ये सीधा है और ये जहां से पॉइंट मुड़ा है वहां से ई कवर कर लेता है 1.5 चेन, तो 5 चेन जोड़ 1.5 चेन 1.5 चेन। इसी को जरीब बोलते हैं। बहुत लोग चेन नहीं समझते हो तो जरीब, लेकिन ज्यादा लोग चेन ही समझते हैं इसलिए लिख दिया है। जोड़ 6 चेन, 6 चेन, 6 5 11 12 बराबर हो गया 12.5 चेन। 12.5 चेन। अब 12.5 चेन का मतलब होता 1250, 1250 करीब, 1250 करीब, ये इतना आपने चला। आधा चेन का मतलब 50 करी हो गया। अब 12 चेन का मतलब 1200 करी, 1250 करी। इसकी दूरी बाधा को दूर करते हुए हमने आया यहाँ। यही तरीका है, चेन लाइन पर हमें सही चलना है। एक बार और समझिए, ये चेन लाइन है, फिर यहाँ ये चेन लाइन है। ये एकदम लेवल पर चेन लाइन बना हुआ और इसी पर हमको चेन चलाना है। चेन हमने चलाया यहाँ से और चेन चलाया, देखा कि बाधा आ गई, मकान आ गए। अब मकान में ये पक्का मकान है, इसमें तो चेन को दीवार तोड़कर तो नहीं भरेंगे ना, दीवार तोड़कर नहीं भरेंगे। तो हमने चेन को मोड़ दिया, एकदम 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ा और 90 पर यह मोड़ा। एक चेन गया नीचे, मतलब दक्षिण साइड में, फिर आगे पूरब साइड में हम 1.5 चेन, ताकि मकान का बाधा उससे दूर 1.5 चेन जाएंगे। हो सकता है कि बाधा दूर नहीं हो, 2 चेन जाएंगे, 3 चेन जाएंगे, ऐसा कर सकते हैं आप। फिर पकड़ लेंगे हम अपने मेन चेन लाइन को। तो हम क्या किया कि यहाँ 1.5 चेन जाने से बाधा दूर हो जाती है, 1.5 चेन चले, बाधा दूर हो गई। फिर 90 डिग्री के एंगल पर हमने मोड़ लिया और फिर 90 डिग्री के एंगल पर चेन लाइन के साथ हम जुड़ गए। तो हमारी दूरी क्या हुई, 5 चेन। तो यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये बीच वाला यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो ये तय कर रही है, ये तय कर रही है ये बीच वाला। कारण कि ये जो दूरी है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, स्पष्ट कर दे रहा हूँ, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है इस दूरी के बराबर। तो हमको यही दूरी इतना चाहिए, ये कर्व तो नहीं चाहिए ना, इस कर्व से तो हमको मतलब नहीं, हमको इस दूरी से मतलब है। और ये दूरी ये तय कर रही है 1.5 चेन। ये 1.5 चेन है, मकान के भीतर भी नहीं जाना पड़ा हमको, एकदम टर्न लिया यहाँ पर 90 डिग्री पर, पहला मोड़, दूसरा मोड़ 90, तीसरा 90 और चौथा 90 लिया, तो हम अपने चेन लाइन पर पहुंच गए। ये नियम है, ऐसे नियम के तहत आपको चलना चाहिए और एकदम चेन सीधा पर चले। अब अंदाज से आप चला लिया। कुछ लोग डेग से माप लेते हैं, अरे भाई डेग से माप लेते हो या कुछ कर लेते हो, 90 डिग्री पर आपका डेग गिर रहा है क्या? आप 90 डिग्री पर मोड़ कर रहे हो कि 80 पर ही मोड़ कर रहे हो या 95 पर कर रहे हो या 100 पर कर रहे हो, इसकी क्या गारंटी है? आप अब मान लो कि 80 पर कर रहे हो फिर भी बाधा, 100 पर कर रहे हो फिर भी बाधा, 95 पर कर रहे हो फिर भी बाधा, कहीं ना कहीं जमीन को तो आप डैमेज कर रहे हो, खतरा कर रहे हो ना। लेकिन अब राइट एंगल क्यों आपको दिया गया? कुछ लोग कहते हैं कि राइट एंगल चलाने नहीं आता, तो अमानत क्यों करते आप? चलाने नहीं आता तो अमानत क्यों करते? मार्केट को गुमराह ठग देते हैं और इसी में दुनिया विचलित करती है, विचरण कर रही है। चलो भाई, सबका अपना
गुजर बसर है, करता रहता है। लेकिन हम यहाँ पर तो ठोस नॉलेज देंगे ही देंगे, ठोस ज्ञान देंगे। जो अमीन लोग हैं वो लोग भी इन चीजों को समझे कि अब हमको वो पहले जो काम करते थे उस काम से थोड़ा सा अलग हटके एक बेस्ट काम करेंगे और मार्केट को एक बेस्ट प्लेटफॉर्म देंगे। अब से कम जो भूल किया सो भूल किया, अब अपने आप में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। अभी वो भी सुधर जाओ तो जगत का कल्याण, सबका कल्याण हो जाएगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, किसी के प्रति द्वेष नहीं, घृणा नहीं, प्रेम की भावना को लेकर चलो, ज्ञान के तहत प्रेम को लेकर चलो। ज्यादा ज्ञानी बनोगे तो प्रेम की उपज हो जाएगी, और प्रेम की उपज हो जाएगी तो सारा संसार जो है सो विश्व बंधु के रूप में खड़ा हो जाएगा कि प्रेम का। और अमीन को कभी क्रोधित नहीं होना चाहिए। अगर कुछ कोई बोल भी देता है तो उसको गले से गले लगाकर इजहार करना चाहिए, क्योंकि प्रेम एक ऐसा रहस्य है कि दिनकर ने कहा, एक लाइन मैं आपको बता दूं, लोहे के पैर हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी ये धरती जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा है, ज्ञानवर्धक है, उपयोगी है, तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, इसे आप लाइक करें। और हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और इससे भी बेहतर ज्ञान अर्जन करना है और क्विक इस फील्ड में कमाना है, इस फील्ड से बहुत कुछ अर्जन करना है, परिवार को खुशहाल रखना है। ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर पर विजिट करके यहाँ प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने रहकर थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीख लो, बहुत ऊंचाई तक जाओगे। और नौकरी नहीं, नौकरी की बात है, यहाँ से डिग्री मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, नौकर बनने के लिए ही जीवन जीना उचित नहीं है। कोई कहता है नौकरी करेंगे है ना, पैसे कमाएंगे, क्या मालिक बनकर पैसा नहीं कमा सकते क्या? अगर अमीन बन जाते हो, प्राइवेट सेक्टर में ही माफी करते हो, तो आप खुद के मालिक और खुद के वर्कर होते हो। आप अपने हिसाब से समय देते हो और जितना चाहो रुपया कमाते हो, तब खुद के मालिक भी और खुद के वर्कर भी, तब खुद मालिक बनने का प्रयास करो। क्या नौकर बनना चाहते, नौकर में क्या रखा हुआ है, मालिक बनने की मनोवृत्ति होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।